कुशीनगर का माओ गांव एक ऐसा नाम जिसे सुनते ही आसपास के लोग आज भी कांप उठते हैं। कहा जाता है कि ये गांव कभी बहुत हरा भरा और समृद्ध हुआ करता था। सैकड़ों लोग यहाँ रहते थे, खेतों में काम करते थे और बीच गांव में एक बहुत पुराना शिव मंदिर था। उस शिवलिंग के बारे में कहा जाता था कि वो स्वयं प्रकट शिवलिंग है और इस गांव पर भगवान शिव की विशेष कृपा है। बरसों तक गांव के लोग भोलेनाथ की भक्ति में रमे रहते, सावन में जल चढ़ाते, रात रात जागकर भजन कीर्तन करते और अपनी जिंदगी चैन से बिताते। लेकिन इंसान का स्वभाव है कि जैसे ही ऐश्वर्य और ताकत आती है वो अपने ईश्वर को भूल जाता है। समय बदला, गांव में कुछ लोग बड़े जमींदार बन गए। लालच बढ़ा, मंदिर की जमीन पर नजरें पड़ गईं। गांव के कुछ दबंगों ने कहा कि इस पुराने टूटे फूटे मंदिर को गिराकर वहां गोदाम बनाएंगे और खेतों की पैदावार वहीं रखेंगे। पुजारी ने लाख समझाया कि ये शिवलिंग स्वयंभू है, इसे हिलाना गांव के लिए घातक होगा, लेकिन किसी ने उसकी एक न सुनी। एक दिन गांव के दबंगों ने सबके सामने पुजारी को पीटकर गांव से बाहर निकाल दिया और मंदिर में घुसकर शिवलिंग को हटाने लगे। लोगों ने देखा कि जैसे ही उन्होंने शिवलिंग को छेड़ना शुरू किया, अचानक चारों तरफ अजीब सी बदबू फैल गई। मंदिर के दीपक खुद ब खुद बुझ गए और पूरे गांव में सन्नाटा पसर गया। पुजारी जाते जाते चीखकर बोला, भोलेनाथ का अपमान करने वालों, याद रखना अब तुम्हारा विनाश तय है। उस रात गांव के कुओं से एक रहस्यमय धुआं उठने लगा, खेतों से बदबू फैलने लगी और हवा में अजीब जहर सा भर गया। सुबह तक कई लोग बीमार पड़ चुके थे, कुछ की चमड़ी गलने लगी थी, कई पागल हो गए और चीखते चिल्लाते मारे गए। हफ्ते भर के अंदर गांव की 70% आबादी खत्म हो चुकी थी। जो लोग बचे वो डरकर भाग खड़े हुए। मगर चमत्कार ये था कि मंदिर के पास जिन लोगों ने शिवलिंग को धोकर दूध और गंगाजल चढ़ाया और क्षमा मांगी, वो सब सही सलामत रहे। गांव सुनसान हो गया। सरकारी अफसर आए, मुआयना किया और रिपोर्ट में इसे जहरीली गैस लीक बताया। मगर आज तक किसी ने ये नहीं बताया कि गैस कहां से आई। कुछ अफसरों ने खुद कहा कि ये जगह अजीब है, यहाँ आते ही सिर दर्द और बेचैनी होने लगती है। मगर गांव के लोग जानते हैं कि ये गैस नहीं थी, बल्कि भोलेनाथ का श्राप था। आज भी गांव वीरान पड़ा है। चारों तरफ उजड़े हुए मकान, टूटी हुई दीवारें, झाड़ियों में घिरे रास्ते और बीच में वही मंदिर जस का तस खड़ा हुआ। कहते हैं रात को वहां से चीखें आती हैं, जैसे कोई अपनी जान की भीख मांग रहा हो। कई लोग बताते हैं कि मंदिर के शिवलिंग से कभी कभी दूध की खुशबू आती है और घंटियों की आवाज गूंजती है, मगर कोई वहां रुकने की हिम्मत नहीं करता। लोग मानते हैं कि भोलेनाथ अपने भक्तों को माफ कर देते हैं, लेकिन अपमान कभी नहीं सहते। जो लोग रात को उस मंदिर के द्वार के पास सो जाते हैं, वो अगली सुबह पागल या मरे हुए मिलते हैं। कई बार लोगों ने मंदिर के अंदर से उजाला निकलते देखा है। कुछ साधुओं का कहना है कि ये श्राप तब तक बना रहेगा जब तक गांव के लोग मिलकर मंदिर की सेवा न करें और अपने पापों का प्रायश्चित न करें। आज भी सावन में कुछ लोग डरते डरते मंदिर के बाहर दूध चढ़ा जाते हैं, मगर अंदर जाने की हिम्मत कोई नहीं करता। सरकार ने इस गांव को खतरनाक जोन घोषित कर रखा है, मगर गांव के बुजुर्ग अब भी कहते हैं कि ये विज्ञान नहीं, ईश्वर का न्याय है। जो लोग भगवान के नियम तोड़ते हैं उनका यही अंजाम होता है। आज माओ गांव केवल एक नाम नहीं, बल्कि आस्था और श्राप का प्रतीक है। एक ऐसा रहस्य जिसे कोई विज्ञान हल नहीं कर पाया और कोई इंसान पूरी तरह समझ नहीं सका। कहते हैं भोलेनाथ को जिसने दुखी किया उसका अंत तय है। यही माओ गांव की सबसे बड़ी सीख है। तो दोस्तों, यही है माओ गांव का रहस्य। एक ऐसा गांव जहां भगवान शिव का श्राप और चमत्कार आज भी साथ साथ दिखाई देता है। जहां इंसान की लालच ने भगवान को क्रोधित कर दिया और गांव को वीरान कर दिया। ये कहानी हमें यही सिखाती है कि भगवान का अपमान करना अपने विनाश को न्योता देना है। तो अगली बार जब आप किसी मंदिर में जाएं, तो हाथ जोड़कर सिर्फ एक बात जरूर कहें, हे भोलेनाथ, हमें सद्बुद्धि दो और अपने आशीर्वाद में बनाए रखो। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही और खतरनाक रहस्यों और सच्ची कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकॉन दबाना मत भूलना, ताकि अगली बार कोई भी रहस्य आप मिस न करें। हर हर महादेव।